तीनों देवता 6 महीने के बच्चा बन करके पालने में सोते रह गए। सुनिए ना कथा आप लोगों ने। 6 महीने का बच्चा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि करता पालन करता है संहार करता है उनको 6 महीने का बालक बना दिया। एक पतिव्रता नारी है। यह है पतिव्रता नारी की पावर। बिगाड़ने आए थे उसका, बिगड़ गया खुद का। यहाँ लिखा है पतिव्रता नारी को जो कुदृष्टि से देखता है उसका पतन निश्चित होता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर पतिव्रता नारी की महिमा भी बताई और अंत में कहा कहीं तीर्थ स्थान की जरूरत नहीं होती, पतिव्रता नारी का जहाँ चरण पड़ जाता है वही तीर्थ के समान हो जाता है। जहां जहां पैर रखती है ना पतिव्रता नारी, उन्होंने स्थानों को पवित्र कर देती है। प्रभु पतिव्रता नारी से तो देवता भी घबराते हैं, धर्मात्मा पुरुष से देवता घबराते हैं। ये महिमा है। लेकिन आज वही है ना, हम लोग अपने आप में तो ठीक है नहीं, दोष भगवान को देंगे। भगवान ले हम कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, बस तुम अपने धर्म में रहो, अपने धर्म का पालन करो। तब कहते हैं यहाँ पर सब कुछ समझाया है। उसके बाद पार्वती को लेकर के हिमालय के पास गए। समय फिर वही हो गया। देखो क्या करें, अब थोड़ा कथा को गति दूं। सधन्या जन को लोके सधन्यो जन का पिता सधन्या पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। जय हो जय हो। पितृवंशा मातृवंशा पतिवंशा त्रयास्त्रयः। क्या बात है। ये श्लोक तो ऐसे ना प्रभु, इनमें कथा होनी चाहिए 10-10। तब आनंद लो आप कर पाते। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलावाप्ते भार्या संतान वृद्धये। क्या बात। एक धर्मात्मा पति के लिए भार्या ही धर्म का मूल है, भार्या से ही सुख है, भार्या से ही संतति है, भार्या से ही संपत्ति है। इसलिए अपनी विवाहिता पत्नी धर्म पत्नी का सम्मान करो। एक बात बताएं, धर्म करने के लिए धर्म पत्नी चाहिए। धर्म करने के लिए धर्म पत्नी चाहिए। बिना धर्म पत्नी के भी धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर बड़ी दिव्य चर्चाएं हैं। अंत में पार्वती हिमालय के गले लगी, हिमालय रोने लगे। हिमालय कहते हैं आज मुझे पता लगा मैं क्या खोने जा रहा हूँ। एक बात बताएं, सब कुछ संभव है लेकिन तो बेटी को विदा करना बड़ा असंभव है। पाषाण जैसा पिता भी क्यों ना हो, वो भी मोम की तरह पिघलने लगता है जब बेटी कलम। अरे जनक जैसा ज्ञानी भी रोता है सीता की विदाई। हिमालय पर्वत पत्थर का है लेकिन आज वो भी रोने लगा है। आज कहता है पार्वती तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा बेटी। आज तक तू मेरे घर में थी, मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था तेरा ब्याह करना है, तुझे तेरे घर भेजना है, खुशी होती थी। लेकिन आज लग रहा है तू नहीं, अब तो मेरे प्राण ही चलने पड़े। पार्वती गले लगी, रोने लगी, अपनी माँ का हाथ पकड़ा, पिता का हाथ पकड़कर माँ के हाथ में रख दिया और कहा माँ आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। पिता से कभी कभी आप अपशब्द भी कह देती है। आज तक तो मैं थी अपने पिता को संभाल देती थी, पिता काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर घर परिवार संसार की है। ये जब बाहर से आते हैं मैं इनको जल पिलाती, इनकी कुशल लेती। माँ अब मैं अपने पिता को आपके हवाले करके जा रही हूँ, आप मुझे वचन दो, मेरे पिता से आप कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना।
इतना हिमालय ने सुना और हिमालय धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मैना कुछ बोल ही नहीं पाई। मैना ने कहा बेटी तू ऐसा मत बोल,